नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 3 मई 2024 और 3 मई 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे अप्रैल में जीएसटी कलेक्शन ने बनाया ऐतिहासिक रिकॉर्ड। चांग ई 6 के साथ चंद्रमा की गहराइयों में एक नई खोज की शुरुआत। और भारत 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी करेगा। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको मेरी सुबह ये करंट की क्लास है मिलती है। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे और जो साथी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास रहे बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर देते हैं। हाल में पेरिस सेंट जर्मेन फुटबॉल क्लब कौन सी बार 2023-24 की लीग वन सीजन की चैंपियन बनी? तो 12वीं बार। टाटा कन्सल्टेंसी सर्विसेज वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु के 16वें संस्करण में अंतर्राष्ट्रीय एलीट पुरुष और महिला वर्ग में कौन विजयी हुए? तो पुरुषों के अंदर है पीटर मवानकी और महिला में है लिलियन कसेत। किस भारतीय पर्यावरणविद को गोल्डमैन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया? आलोक शुक्ला को। हाल में आईयूसीएन के पर्यवेक्षण में नीलगिरी तहर सर्वेक्षण कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ है तमिलनाडु के अंदर। इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? कृष्णा एला को। किसे भूमि संसाधन विभाग में निदेशक नियुक्त किया गया? सर्बानंद बर्नवाल को। किसने न्यायमूर्ति ने प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण सेट के पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला? दिनेश कुमार। उत्तराखंड सरकार ने पतंजलि आयुर्वेद के कितने उत्पादों के लाइसेंस निलंबित कर दिए? तो ये किए हैं 14 उत्पादों के लाइसेंस निलंबित कर दिए। बढ़िया तरीके से आपको डेली वगैरह टेस्ट मिल रहा है। और इसके अंदर कल जो है अप्रैल महीने का 4 पार्टों के अंदर इसका टेस्ट भी आपको मिल चुका है, पूरे अप्रैल मंथ का जो वार्षिक करंट है। और कल इसके अंदर 50% की छूट थी और आज भी इसके अंदर 50% की छूट रहने वाली है। तो आज 12 बजे तक है क्योंकि नानक क्लासेस के जो एमडी हैं गोविंद जी सर, उनके आज जन्मदिन के उपलक्ष्य पर आज आपके लिए इस टेस्ट सीरीज पर आज 50% की छूट रहने वाली है। और अपनी जितनी भी नानक क्लासेस पर टेस्ट सीरीज है, वीडियो कोर्स है, उन सभी पर 50% का आज आपके लिए ऑफ रहने वाला है। ये आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो। ये प्रताप क्लासेस पे है तो इस पे आपको 50% छूट रहेगी। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखो, भारत ने डीआरडीओ द्वारा विकसित पनडुब्बी रोधी मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? भारत ने डीआरडीओ द्वारा विकसित है पनडुब्बी है रोधी मिसाइल और इसका सफल परीक्षण किया है भारत ने उड़ीसा के अंदर। कहाँ? ये उड़ीसा राज्य के अंदर भारत ने डीआरडीओ द्वारा विकसित है ये पनडुब्बी रोधी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। कहां पर? उड़ीसा में। ये तस्वीर में आप देख सकते हो किसके द्वारा परीक्षण किया गया? डीआरडीओ के द्वारा। कहां पर है? उड़ीसा के अंदर। देखो, भारत ने डीआरडीओ द्वारा विकसित पनडुब्बी रोधी मिसाइल का सफल परीक्षण किया। भारतीय नौसेना ने उड़ीसा के बालासोर में इस सिस्टम का परीक्षण किया है। तो उड़ीसा के अंदर बालासोर जिला है, वहां पर इस सिस्टम का परीक्षण किया गया। यह सिस्टम लाइट वेट टारपीडो डिलीवरी सिद्धांत पर काम करता है और इसे भारत के अंदर ही डिजाइन और इसको विकसित किया गया था। हो सकता है एग्जाम के अंदर ये पूछ ले किस सिस्टम पर यह काम करता है, तो लाइट वेट टारपीडो डिलीवरी सिद्धांत पर यह काम करता है और इसको भारत में ही डिजाइन और इसका विकास भारत के अंदर ही किया गया और डीआरडीओ के द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया। अप्रैल 2024 में भारत ने अपने माल एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी राजस्व संग्रह कितने लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है? और अप्रैल 2024 के अंदर जीएसटी संग्रह ने एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है और वो पहुंच चुका है 2.10 लाख करोड़। कितना? 2.10 लाख करोड़ रुपए पहुंच चुका है जीएसटी राजस्व संग्रह अप्रैल महीने में 2024 के अंदर। तो एक अब की बार ऐतिहासिक रिकॉर्ड इसने बनाया है। तो अप्रैल 2024 में भारत ने अपने माल और सेवा कर जीएसटी राजस्व संग्रह में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर देखा
जो अभूतपूर्व 2.10 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। तो कितना आंकड़ा हो गया? 2.10 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। पिछले वर्ष के संग्रह में 12.4% की वृद्धि को चिन्हित करता है। ध्यान रखना, ये आंकड़े पूछे जा सकते हैं। तो पिछले वर्ष के अंदर ये अब की बार कितनी वृद्धि हुई? 12.4% की। केंद्र शासित प्रदेशों में से 19 ने राष्ट्रीय औसत की तुलना में जीएसटी संग्रह में उच्च वृद्धि दर्ज की है। और सबसे ज्यादा जो है जीएसटी संग्रह देखा गया वो महाराष्ट्र, उसके बाद में कर्नाटक, फिर गुजरात, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा जैसे राज्यों ने संग्रह के आंकड़ों में महत्वपूर्ण वृद्धि दिखाई है। तो सबसे ज्यादा कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर। भारत 20 से 30 मई 2024 तक किस राज्य में 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी करेगा? तो कौन करेगा? अपना देश भारत करेगा। कब से कब तक है? 20 से लेकर 30 मई 2024 तक। कौन सी 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी करेगा? कोच्चि केरल के अंदर। ऑप्शन नंबर डी। कहां पर करेगा? कोच्चि केरल के अंदर है 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी करेगा। किस राज्य में? केरल के अंदर। तो भारत 20 से 30 मई 2024 तक कोच्चि केरल में 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं ATCM 46, और पर्यावरण संरक्षण समिति CEP 26 की 26वीं बैठक की मेजबानी करेगा। साथ में तो वो 46वीं अंटार्कटिक संधि की मेजबानी करेगा और साथ में पर्यावरण संरक्षण समिति की 26वीं बैठक की मेजबानी करेगा। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र इसकी बैठक की मेजबानी करेंगे। और यहाँ पर 60 से अधिक देशों के 350 से अधिक प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद यहाँ पर बताई जा रही है। तो 60 से अधिक देश यहाँ पर भाग लेंगे और लगभग 350 से अधिक प्रतिनिधि है वो इसके अंदर भाग लेंगे। तो बड़ा गजब का ये करंट का क्वेश्चन है, इसको बढ़िया तरीके से याद रख लेना। अगला देखो, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे सम्मानित किया है? तो हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। ये तस्वीर में आप देख सकते हो। और ये देखो सम्मानित करते हुए किसको? डॉक्टर बीना मोदी को। ऑप्शन नंबर बी। किसको? ये देखो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ और ये सम्मानित कर रहे हैं डॉक्टर बीना मोदी को। किसके लिए? इनको मिला है कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए इनको सम्मान है दिया गया। किसको? डॉक्टर बीना मोदी को। तो ये है मोदी एंटरप्राइजेस के मोदी ग्रुप की चेयरपर्सन है और प्रबंध निदेशक है डॉक्टर बीना मोदी को भारत के सम्मानित उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उन्हें कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR के क्षेत्र में उनको उत्कृष्ट योगदान के लिए उनको सम्मानित किया। यह सम्मान सोसाइटी ऑफ इंडिया लॉ फर्म्स के एक नए भवन के उद्घाटन के दौरान हुआ और यहाँ पर मुख्य अतिथि थे इसके अंदर जगदीप धनखड़ थे यहाँ पर मुख्य अतिथि, तभी इनको डॉक्टर बीना मोदी को यहाँ पर सम्मानित किया गया। भारतीय सेना और पुनीत बालन समूह ने किस शहर में देश के पहले संविधान पार्क का उद्घाटन किया है? भारतीय सेना और पुनीत बालन समूह ने किस शहर में देश के पहले संविधान पार्क का उद्घाटन किया? तो इन्होंने किया है पुणे के अंदर। कहां पर किया है? ये तस्वीर में आप देख सकते हो। एक तरफ है भारतीय सेना और दूसरी तरफ है पुनीत बालन समूह। इन दोनों ने मिलकर पुणे के अंदर है देश का पहला संविधान पार्क का उन्होंने उद्घाटन किया है। कहां पर किया? पुणे के अंदर। तो भारतीय सेना और पुनीत बालन समूह ने पुणे के अंदर देश के पहले संविधान पार्क का उद्घाटन करके इन दोनों ने हाथ मिलाया। यहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह ने भारतीय संविधान के वैश्विक महत्व पर प्रकाश डाला और उन्होंने जो न केवल मौलिक अधिकार प्रदान करता है बल्कि मौलिक कर्तव्य को भी रेखांकित करता है। तो उन्होंने भारतीय संविधान का जो वैश्विक महत्व है उस पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने देश का पहला संविधान पार्क का उद्घाटन किया है। कहां पर किया? पुणे के अंदर। हाल ही में टाइम की वैश्विक एडटेक रैंकिंग 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो टाइम की वैश्विक एडटेक रैंकिंग 2024 आई है और उसके अंदर सबसे टॉप पर स्थान मिला है इमेरिट्स को। ऑप्शन नंबर बी। किसको मिला है? इमेरिट्स एक प्रकार की ये कंपनी है, ध्यान रखना। और उसको टाइम की
वैश्विक एडटेक रैंकिंग के अंदर 2024 के अंदर सबसे टॉप पर ये रही है। क्यों, कौन सी है ये, इमेरिट्स। देखो, भारतीय एडटेक स्टार्टअप इमेरिट्स ने टाइम पत्रिका की विश्व की शीर्ष एडटेक कंपनियां 2024 की रैंकिंग में सबसे टॉप स्थान हासिल किया। इमेरिट्स की स्थापना 2015 में अश्विनी डामेरा और चैतन्य कलिप पाटनों ने इसकी स्थापना की थी। तो इमेरिट्स की स्थापना हुई थी 2015 में। इस सूची के अंदर 14 और भारतीय एडटेक फर्म शामिल है जो शैक्षिक प्रौद्योगिकी क्षेत्र में देश के कौशल को प्रदर्शित है करती है, यानी कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी से संबंधित ये जो कंपनियां हैं उसके अंदर इसको टॉप स्थान मिला। इस सूची में 26वें स्थान पर है मिको है, जो बच्चों के लिए एआई संचालित रोबोट विकसित करता है। मैंने आपको बताया था मिको के बारे में, ये 26वें स्थान पर है। और इसके बाद में प्रतियोगी परीक्षाएं तैयारी ऐप है, अन अकेडमी ऐप है, जो 54वें स्थान पर है। तो अन अकेडमी ऐप को तो आप जानते होंगे, वो 54वें स्थान पर है। और इसके अंदर सबसे टॉप पर कौन सी रही है, तो ये है इमेरिट्स। कौन सी है, इमेरिट्स। कौन सा देश चंद्रमा की एक गोल यात्रा पर चांग ई 6 लूनर जांच करने के लिए तैयार है? कौन सा देश है चंद्रमा की एक गोल यात्रा पर चांग ई 6 लूनर जांच शुरू करने के लिए तैयार है? तो वो है चीन देश। कौन सा देश तैयार है, चीन देश है। और इसके लिए चीन और पाकिस्तान है ना, इन दोनों ने इसके लिए दोनों के बीच में समझौता हुआ है। किसके बीच है, चीन और पाकिस्तान के बीच में। और ये चंद्रमा पर एक गोल यात्रा करेंगे, चांग ई 6 से एक लूनर लॉन्च करेंगे यहाँ पर। तो चीन चंद्रमा की एक गोल यात्रा पर चांग ई 6 लूनर जांच शुरू करने के लिए तैयार है, जो उनके अंतरिक्ष अन्वेषण में एक महत्वपूर्ण प्रगति को चिन्हित करता है। इस मिशन का उद्देश्य ये है कि चंद्रमा के दूर की ओर से मिट्टी और चट्टान के नमूने इकट्ठे करना। ये मतलब आपको याद रखना है, उद्देश्य यही रहेगा भी चंद्रमा के दूर से ही उसकी मिट्टी और चट्टान के नमूने है वो इकट्ठे करना। पाकिस्तान चीन के चांग 6 प्रोब पर अपना पहला लूनर मिशन है वो ICUB की लॉन्च करने के लिए तैयार। अब देखो, दोनों ने हाथ मिलाया है। तो ये चीन तो ये करेगा चांग E6 है, और पाकिस्तान है वो चीन के चांग 6 प्रोब पर अपना पहला ये लूनर मिशन है ना ICUBEQ, ये लॉन्च इस पर करेगा। तो ये दोनों अलग अलग है, बढ़िया तरीके से इनको याद रख लेना। नेक्स्ट है, हाल ही में IQR के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो IQR के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है काठमांडू। कौन सा है, काठमांडू सबसे प्रदूषित शहर यहाँ पर देखा गया है। ये तो इसमें ज्यादा जरूरी नहीं है, वैसे तो हर महीने लगभग 2-3 महीने बाद इसकी रिपोर्टें आती रहती है, आंकड़े आते रहते हैं। तो ये IQR के अनुसार एक संगठन है जो दुनिया भर के 101 शहरों में वास्तविक समय प्रदूषण को मापता है। और काठमांडू को विश्व स्तर पर सबसे प्रदूषित शहर का स्थान दिया गया। उसके बाद में नई दिल्ली है, चियांग माई है, हनोई, बैंकॉक, ढाका सबसे प्रदूषित शहरों की रैंकिंग में अनुसरण करते हैं। तो क्योंकि इसके तो आंकड़े लगभग 3 से 4 महीने बाद आते रहते हैं भी सबसे ज्यादा प्रदूषित कहाँ कौन सा शहर है देखा गया। इससे पहले नई दिल्ली ही थी और यहाँ पर अब काठमांडू आ गया। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन, 3 साल की अवधि के लिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो 3 साल की अवधि के लिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के MD और CEO बन गए हितेश कुमार सेठिया। ऑप्शन नंबर बी, ये तस्वीर में आप देख सकते हो, हितेश कुमार सेठिया है। ये 3 साल की अवधि के लिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के MD और CEO नियुक्त हो चुके हैं। बस इतना ही आपको याद रखना है, 3 साल के लिए हितेश कुमार सेठिया को नियुक्त कर दिया। किस देश के वैज्ञानिकों ने नए मध्यम आकार के शाकाहारी डायनासोर चक्कीसोर्स नेकुल की खोज की है? ये तस्वीर में आप देखे होंगे आपने, ये शाकाहारी डायनासोर है। तो ये एक नए मध्यम आकार के ये डायनासोर है और इनका नाम है चोकीरोसोर्स नेकुल। और इसकी खोज की है अर्जेंटीना के वैज्ञानिकों ने। जिसने, अर्जेंटीना के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने एक नए मध्यम आकार के शाकाहारी डायनासोर है चाकीसोर्स नेकुल की खोज की है। ये इनका नाम है, ध्यान रखना। और ये अर्जेंटीना देश के द्वारा खोज की गई। तो अर्जेंटीना के पुरापाषाणविदों ने एक नए मध्यम आकार के शाकाहारी डायनासोर चोकीसोर्स नेकुल की खोज की, जो लगभग
90 मिलियन वर्ष पहले वर्तमान पाटागोनिया में अंतिम क्रेटेसियस युग के दौरान जीवित रहा था। तो ये लगभग 90 मिलियन वर्ष पहले है ना, ये वर्तमान में पाटागोनियन में क्रेस युग के अंदर जीवित रहा। इस खोज को पत्रिका क्रेटेशियस रिसर्च में विस्तार से प्रस्तुत है किया गया। इस जो खोज है ना ये की गई है, जो क्रेटेशियस रिसर्च है, इसके अंदर इसका पूरा डाटा दिया हुआ है। भारत अगले 5 वर्षों के लिए किस देश के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? भारत है वो अगले 5 वर्षों के लिए, यानी कि 2026 से लेकर 2030 तक, तो अगले 5 वर्षों के लिए किस देश के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? तो ये करेगा बांग्लादेश के प्रशासनिक अधिकारियों को। किसको? बांग्लादेश के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा। कौन सा देश है? भारत और बांग्लादेश के बीच में बड़े अच्छे संबंध हैं, इसी को लेकर यह प्रशिक्षित करेगा। तो 2025 से 2030 तक के लिए 1500 बांग्लादेशी अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और उनके क्षमता निर्माण करने के साथ में ये समझौता हुआ है। और यहाँ पर भारतीय प्रतिनिधि का नेतृत्व DARPG के सचिव है श्रीनिवास ने किया। तो यहाँ पर प्रतिनिधित्व एक बैठक हुई थी, तो इसका नेतृत्व किया था श्रीनिवास ने। और अगले 5 वर्षों के लिए भारत है वो 1500 बांग्लादेशी को यहाँ पर प्रशिक्षित करेगा। अब आपको एक पॉइंट याद रखना है कि मशहूर लेखक पॉल ऑस्टर्स का 77 साल की उम्र में निधन हो गया। तो ये प्रसिद्ध अमेरिकी उपन्यासकार हैं और फिल्म निर्माता भी हैं पॉल ऑस्टर, और इनका 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया। और अपने प्रशंसित काम द न्यूयॉर्क ट्रिलॉजी के लिए ये जाने जाते हैं। तो द न्यूयॉर्क ट्रिलॉजी के लिए जाने जाते हैं। अमेरिका के उपन्यास भी हैं और ये फिल्म निर्माता भी हैं। कौन है? मशहूर लेखक पॉल ऑस्टर, और इनका 77 साल की उम्र में हाल ही में निधन हो गया। यह टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक आ गया, कोई नोटिफिकेशन आ गया, मैंने सुबह क्लास का टाइम दे दिया था, अब इतने बजे क्लास आपको मिलेगी। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? 2024 में G7 शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित होगा? तो ये होगा इटली देश की। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, कथक नृत्य में योगदान के लिए पंडित लक्ष्मण महाराज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? हेमा मालिनी, सायरा बानो, प्रयुक्त दोनों, या कोई नहीं? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आज आपको 50% की ऐप के अंदर फिर छूट रहेगी। तो ये इसके अलावा सीटी वगैरह, अपनी LDC की वगैरह टेस्टरी चल रही है, और RPSC फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए भी प्रीवियस ओल्ड क्वेश्चनों की ये PDF वगैरह अपलोड है, ये भी आप ले सकते हो। और इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड की स्पेशल है, इंडियन पॉलिटी की है, बढ़िया तरीके से राजस्थान पुलिस कांस्टेबल है, तो ये आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो। तो सभी साथी वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।